इधर दिल्ली पुलिस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पूरी साजिश को बेनकाब करने और वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों को पकड़ने में जुटी। इसी बीच इस हत्याकांड से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, और वो ये कि हत्याकांड से कुछ रोज पहले शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी अपने एक साथी के साथ हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक गांव में ठहरा था, और वहीं पर उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कैसे करनी है इसकी प्लानिंग की थी। असल में मूसेवाला हत्याकांड के शार्प शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी और कशिश दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में, और पूछताछ के दौरान दोनों हत्याकांड से जुड़े हैरान करने वाले राज उगल रहे हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि मूसेवाला की हत्या से पहले वो फतेहाबाद के किरमारा इलाके के एक गांव में पहुंचे थे, जहां वो प्रदीप नाम के आदमी की मदद से एक मकान में ठहरे और वहीं पर उन्होंने मूसेवाला को मारने की पूरी साजिश रची थी। इस बीच न्यूज 18 की टीम भी किरमारा इलाके में मौजूद उस घर तक पहुंची जहां वारदात से पहले फौजी अपने साथी के साथ रुका था। जो बंगला आपको दिखाई दे रहा है, ये घर, इसके अंदर यहाँ पर पहुंचे थे। ये बताया जा रहा है कि वारदात के ठीक पहले यहाँ पहुंचे थे। छानबीन करने पर पता चला कि यह मकान रमेश नाम के एक शख्स का है जो कार खरीदने और बेचने का कारोबार करते हैं। उनके दो बेटे नवदीप और मनीष भी इसी कारोबार से जुड़े हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने ठीक 5 दिन पहले यानी 19 जून को हिरासत में ले लिया था, और अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। परिवार वालों का कहना है कि नवदीप और मनीष की दोस्ती फतेहाबाद के रहने वाले प्रदीप से थी, और इसी वजह से उसका घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता था। घर वालों का कहना है कि मूसेवाला हत्याकांड से कुछ रोज पहले भी प्रदीप 2 लोगों के साथ उनके घर आया था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि वो दोनों शूटर हैं और मूसेवाला को मारने की फिराक में हैं। अकेली थी घर पर, प्रदीप आया है, उसके साथ में 2 जने और थे जी, उनको मैं जानती नहीं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदीप के साथ कोई और नहीं बल्कि शूटर फौजी और अंकित थे, और उनके पास एक बड़ा बैग भी था जिसमें घातक और खतरनाक हथियार भरे हुए थे, जिन्हें उन्होंने मकान के स्टोर रूम में छिपा दिया था। प्रियव्रत फौजी और जो अंकित था, उनके पास हथियारों का एक बैग था। उस बैग को इस स्टोर रूम के अंदर रख दिया। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया गया कि शूटर फौजी के पास वही हथियार थे जो वारदात से कुछ रोज पहले ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए थे, जिन्हें बड़ी सावधानी से ड्रोन के जरिए पंजाब के तरन तारण पहुंचाया गया था। उसके बाद उन हथियारों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जैक स्पैरो ने शूटर फौजी और दूसरे शूटरों तक पहुंचा दिया था। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान से आए उन हथियारों से ही 29 मई को सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मानसा में दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने मकान के मालिक रमेश से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदीप के साथ जो 2 लोग आए थे उन्हें वो नहीं पहचानते थे। रमेश ने यह भी दावा किया कि उनके बेटे नवदीप और मनीष बेकसूर हैं और उनका सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। किसी को नहीं जानता, मैं प्रदीप को जानता हूँ जी, मैं किसी को नहीं जानता जी। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक शूटर फौजी और अंकित न सिर्फ इस मकान में रुके थे बल्कि वारदात को अंजाम कैसे देना है इसकी पूरी प्लानिंग भी की थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले साजिश भी इस घर के एक कमरे में की गई थी। यह भी दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के बाद भी फौजी अंकित के साथ इस मकान में आया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों रात के अंधेरे में वहां से निकल गए थे। लेकिन शूटर फौजी ने हथियारों वाला बैग मकान के स्टोर रूम में ही छोड़ दिया था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने शूटर फौजी से पूछताछ के बाद मकान से हथियारों के उस बैग को बरामद कर लिया था, और दावा किया कि उस बैग से 8 ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47 राइफल और 3 पिस्तौल के साथ 36 गोलियां बरामद हुई थी। फिलहाल पुलिस नवदीप और मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने फतेहाबाद से प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है। असल में कुछ रोज पहले ही पुलिस को हरियाणा के फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप का CCTV वीडियो हाथ लगा था। उस वीडियो में कार से एक आदमी उतरता दिखा था। पुलिस का दावा है कि कार से उतरने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि शूटर कशिश था, जबकि उसी कार में 2 और शूटरों के साथ आगे वाली सीट पर प्रियव्रत उर्फ फौजी भी बैठा हुआ था। इसी वजह से पुलिस इन दोनों कड़ियों को जोड़कर देख रही है।